जय श्री राम दोस्तों। मैं हमेशा आपको समाज, युवा पीढ़ी, सेवा, प्रेरणा और जागरूकता की अच्छी अच्छी बातों को लेकर समाज के युवाओं को जागरूक करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कई विषयों पर अच्छी और प्रेरक बातों को लेकर मैं आपसे मिलता रहा हूं। मगर दोस्तों, आज मैं सामाजिक विषयों पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं और वो महत्वपूर्ण विषय है, वो है हमारे समाज में, घर परिवार में माता बहनों के लिए, बेटियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप पूरा वीडियो सुने और अपनी माता, बहन, बेटियों, बहनों तक ये वीडियो साझा भी करें, उन तक पहुंचाए, ताकि हमारी मातृशक्ति में जागरूकता आए, वो खूब आगे बढ़े और अपने घर में, परिवार में, समाज में, देश में, गांव में स्वयं का नाम भी रोशन करे, माता पिता का भी नाम रोशन करे और अपने देश को आगे बढ़ाने में भी सफल योगदान करे। माँ, बहन, बहू, बेटी, न जाने कितने किरदारों में एक नारी, एक स्त्री, एक औरत, एक मातृशक्ति हमारे घर परिवार का, हमारे समाज का, हमारे जीवन में अनमोल सहयोग प्रदान करती है। एक बेटी जिसे हम पराया धन मानते हैं, वही बेटी ससुराल में जाकर ससुराल में भी अच्छा काम करके माता पिता का नाम रोशन करती है और पियर में भी रहकर वो माता पिता का, अपने भाइयों का और पूरे परिवार का नाम रोशन करती है। एक बेटी जिसे न जाने कितने लाड़ प्यार से, स्नेह दुलार से माँ बाप पालते हैं, उसे बड़ा करते हैं, उसे पढ़ाते हैं और उसके बाद में जब वो बेटी शादी करके पराए घर चली जाती है तो माँ बाप सिसक सिसक कर रोते हैं। वो कलेजे के टुकड़े को दूर भेजना नहीं चाहते, लेकिन समाज के कुछ रीति रिवाज, हमारी परंपराएं हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। लेकिन दोस्तों, जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वो महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम हमारी बेटियों को, बहनों को, माताओं को, बहनों को खूब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पढ़ाए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिक्षा दिलवाए, लेकिन शिक्षा दिलवाने के साथ में उन्हें हम आत्मनिर्भर बनाएं। माताओं को, बहनों को, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। माता पिता को भी करना चाहिए, समाज बंधुओं को भी करना चाहिए, परिवार वालों को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जब बेटी शादी करके जब पराए घर में चली जाएगी तो वहाँ पर अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी, उनको भी आगे बढ़ाएगी और वो खुद भी आगे बढ़ेगी। अगर पढ़ी लिखी, सुशिक्षित और प्रोफेशनल लेडीज होगी, अच्छे डिग्री डिप्लोमे होंगे, तो वो अपने पति को भी उसे हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। जिस तरीके से एक बिजनेसमैन होता है, उसी तरीके से वो एक बिजनेस वुमेन बनकर समाज के सामने, लोगों के सामने एक नया आइडियल पेश करेगी, एक नया आदर्श पेश करेगी। दूसरा, हम जिस परिवार से, जिस समाज से, जिस ताल्लुक से, जिस वातावरण से आते हैं, वहाँ तक अमूमन मैंने स्वयं ने ऐसे कितने ही परिवारों के, ऐसे कितने ही समाज के उदाहरण देखे हैं जहाँ पर बहन, बेटियाँ शादी करके ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद में बच्चे हो जाते हैं और बच्चे हो जाने के बाद में कई बार उनके पति का निधन हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी कारणवश वो मौत को पा लेते हैं, बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में घर में कमाने वाला एक होता है, घर परिवार में 2, 3, 4 बच्चे होते हैं, सास ससुर होते हैं, और अगर उस पति का निधन हो जाए और शादी किए हुए 8 साल, 10 साल, 15 साल ये हुए हो
और ऐसी स्थिति में घर परिवार का गुजारा करना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि जीवन के गुजारा करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति है या छोटा बड़ा कारोबार या दुकानदारी करने वाला व्यक्ति है और उसकी अगर मौत हो जाए, तो आप कल्पना करें कि उसके परिवार की स्थिति, उस विधवा माँ, बहन, बहू, बेटी की स्थिति क्या होगी। बच्चे हैं और वो स्वयं विधवा है, तो उसके जीवन पर क्या गुजरती होगी। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर ये कह रहा हूँ कि जब हमने विधवा, अपंग, दिव्यांग, समाज के गरीब बच्चों को मदद के लिए जब हमने हेल्पलाइन की शुरुआत की, तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे प्रसंग और उदाहरण आए कि ऐसी बहुत सारी विधवाएं हैं जिन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद की ज़रूरत है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए, रोजगार करने के लिए मदद की ज़रूरत है। किसी के पति दुर्घटना में मर चुके हैं, किसी के बीमारी में मर चुके हैं, अब बच्चे भी है तो वो वापस नई शादी भी नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में उनके जीवन का गुजारा करना और समाज में रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं सभी बहन बेटियों के माँ बाप से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ, कॉलेज पढ़ाओ, डिग्री पढ़ाओ, डिप्लोमा पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो बेटियों को पढ़ाओ, खूब आगे बढ़ाओ। लेकिन पढ़ाने के साथ में उन्हें संस्कार भी दो, और संस्कार देने के साथ में उन्हें आत्मनिर्भर बनाओ। आत्मनिर्भर यानी कि जिस तरह आदमी कमा सकता है, उसी तरह आपकी बेटी भी कमाना सीखे और दुनिया को कुछ बताना सीखे, दुनिया को कुछ दिखाना सीखे। ऐसी तरीके से अगर कोई विधवा जिनके पति की मौत हो चुकी है, घर में बच्चे हैं, सास ससुर है, ऐसी स्थिति में वो किसके सामने हाथ फैलाएगी। तो ये बहुत दयनीय, करुणामय स्थिति होती है। हमने जब पिछले कुछ सालों में ऐसी भामाशाह के माध्यम से बहुत सारी बहनों की, बेटियों की जब भामाशाह के जरिए जब ये मदद करवाई, तो मेरे दिल में भी ये भाव जगा कि मैं इस विषय में सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से चर्चा करूं। और मेरा ये निवेदन है कि ऐसी स्थिति में कोई विधवा, अगर किसी के पति की मौत हो जाए, तो वो अगर पढ़ी लिखी होगी तो ट्यूशन पढ़ा सकती है। ट्यूशन से भी उसका कोचिंग करके भी बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ा के भी वो अपने जीवन का गुजारा कर सकती है। गांव में होगी तो गांव में भी कर सकती है, सिटी में, शहर में है तो शहर में भी कर सकती है। अगर सिलाई का मशीन जानती है, सिलाई मशीन करना जानती है तो वो भी कर सकती है। एम्ब्रॉयडरी के काम होता हो तो वो उससे भी 2000, 5000, 10,000, 15,000 जो भी है वो कमा सकती है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे जो काम है जिसके ज़रिए कम से कम उसके जीवन का गुजारा भी हो सकता है और वो इनकम भी कर सकती है और अपने अपने घर परिवार का जीवन का पालन पोषण तो कम से कर सकती है। तो ऐसे में मेरा यही निवेदन है कि शिक्षा के साथ में आप बेटियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और बेटियों को आत्मनिर्भर भी बनाओ, ताकि बेटियां अपने कंधों पर खड़ी हो सके। और अगर मान लीजिए उसको गृहिणी बनकर ही काम करना है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हर किसी के पति की मौत ही होती है। अगर गृहिणी बनकर भी काम करना है तो भी वो पढ़ी लिखी होगी, आत्मनिर्भर होगी, तो वो बच्चों को भी पढ़ाएगी और अपने पति को भी अपने काम में हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, परिवार को भी सपोर्ट करेगी। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, जहाँ भी जाओगे आपको पढ़ना लिखना होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा। हम जो पहले सोचते थे, खेतों में काम करते थे, खलिहानों में काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, अब वो दौर नहीं रहा है। अब मातृ शक्ति, नारी शक्ति देश और दुनिया में नाम रोशन कर रही है। तो हमें छोटी सोच से, छोटे विचारों से हमें बहुत बड़ी सोच के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। महिलाओं को, माताओं को, बहनों को संस्कारवान और आदर्श बनाकर हमें अच्छे पथ पर लेकर जाने की ज़रूरत है। मेरी माता बहनों से, समाज बंधुओं से, सभी मेरे भाइयों से यही निवेदन है कि हम माता बहनों को शिक्षा में आगे बढ़ाएं। शिक्षा में आगे बढ़ रही है और बढ़ना ही चाहिए, और उसमें बढ़ने के साथ में हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास करें। वरना माता बहनों का दायित्व केवल यही रहता है कि घर परिवार में वो रोटी सब्जी बना के देती है, घरेलू काम करती है, इसके अलावा उन्हें कुछ आता नहीं है। क्योंकि हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी नहीं करते हैं। माता पिता एक बेटी को, अपने कलेजे को, टुकड़े को बहुत अच्छी जगह देते हैं, अच्छा घर देखते हैं, अच्छा परिवार देखते हैं, अच्छा समाज देखते हैं,
अपने अच्छे लोगों के रिश्तेदारों में उनकी सगाई करते हैं, उनका संबंध जोड़ते हैं। लेकिन कल अगर ऐसी कुछ परिस्थिति हो जाए तो अगर महिला बेटी अगर पढ़ी लिखी होगी, आत्मनिर्भर होगी, तो वो अपने कंधों पर खड़ी होगी और अपने परिवार का पालन पोषण भी करेगी और आगे भी बढ़ेगी, माता पिता का भी नाम रोशन करेगी और परिवार का भी नाम रोशन करेगी। इसलिए कहते हैं कि रोती है बेटियां और हंसती है बेटियां, रोती है बेटियां और हंसती है बेटियां, माँ बाप के दिलों में बसती है बेटियां। एक कुल का नाम रोशन करता है बेटा, मगर दो दो कुल का नाम रोशन करती है बेटियां। ऐसे इन बेटियों को खूब आगे बढ़ाए, क्योंकि बेटियां आगे बढ़ेगी तो दो दो कुल का नाम रोशन होगा, सास ससुर का नाम रोशन होगा, पति का नाम रोशन होगा, भाई का नाम रोशन होगा, माता पिता का नाम रोशन होगा। ऐसे हम इन बेटियों को खूब आगे बढ़ाएं ताकि वो बेटियां शिक्षा में भी आगे बढ़े और हर क्षेत्र में संस्कारवान बने और एक आदर्श महिला के रूप में कुछ अच्छे काम करे, ताकि ये महिलाएं जितनी, हम महिलाओं को जितना सम्मान देंगे, महिलाओं का जितना आदर देंगे, हमारे शास्त्रों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पर नारी शक्ति मातृ शक्ति की पूजा होती है, पूजा का मतलब मान सम्मान होता है, उनका आदर किया जाता है, वहाँ पर साक्षात भगवान बसते हैं, वहाँ पर साक्षात कृष्ण बसते हैं, वहाँ पर साक्षात परमपिता परमात्मा का वास होता है। क्योंकि एक स्त्री पूरे परिवार को संभालती है, पूरे जीवन को संभालती है। यहाँ पर हम रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, कारोबार करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो स्कूल कॉलेज जाते वक्त हफ्ता में हमारी एक दिन छुट्टी आती है। इसके अलावा अगर हम नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हफ्ता में संडे की एक दिन छुट्टी आती है, हम आराम करते हैं और उस दिन हम कोई भी काम नहीं करते। लेकिन हमारे घर परिवार में माता बहनें, बहू बेटियाँ 24 घंटे 365 दिन हमारे घर परिवार की सेवा करती है। वो घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, घर परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, वो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देती है। ऐसी स्थिति में हमें हमारी माँ, बहन, बहू, बेटी, पत्नी, जितनी भी नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है, उनको साक्षात नव दुर्गा के रूप में उनका वंदन भी करना चाहिए और उनका आदर भी करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें वाणी और विचारों के माध्यम से या कलम के माध्यम से या कर्म के माध्यम से यथा योग्य प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इन तमाम बातों को आपने सुना और मेरा विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माता बहनों तक, बेटियों तक, समाज के हर भाई तक पहुंचाए, ताकि हमारी माता बहनें आगे बढ़े। और हमारी माता बहनें जब आगे बढ़ेगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। सुशिक्षित नारी होगी, संस्कारवान नारी होगी और आत्मनिर्भर नारी होगी तो ये सारी दुनिया आभारी होगी। जय श्री राम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप मातृशक्ति तक, घर में, परिवार में, सभी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में, हमारे लोगों में जागृति आए और जागरूकता के माध्यम से हम एक सभ्य, सुसंस्कृत, शिक्षित और जागरूक समाज का निर्माण कर सके। मैं कवि और उद्घोषक, वक्ता, विचारक दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए दिल से शुक्रिया। जय श्री राम। राम राम सा।